वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर का आज जो पेपर हुआ यानी 4 मार्च को जो पेपर हुआ उस पेपर के रिव्यू के बारे में। पेपर को देखने के बाद मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोगों ने कल वाला जो पेपर था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने वो वीडियो भी फॉलो किया होगा तो आपके 90% से अब आपने अच्छा स्कोर किया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। टोटल पेपर में जो 14 सवाल थे, 14 क्वेश्चन थे, 14 में से एक सवाल ऐसा था कि जो पढ़ाई में से नहीं था या लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, लेकिन बाकी जो सवाल 13 सवाल थे 14 में से सब पढ़ाई में से थे और बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। और अगर आप में से कोई भी अपनी बात कहना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या आप मेल कर सकते हैं या आप इस वीडियो के वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन सब चीज़ों के बारे में। तो जल्दी से पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में से जो पहला सवाल देखकर ही दिल खुश हो जाता है। पहला सवाल था कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन पे फोकस कीजिए और एक्यूरेसी और प्रिसिशन उसमें आया है और एक्यूरेसी और प्रिसिशन पे मैंने वीडियो भी बनाया था और मुझे उम्मीद है कि आपने एक्यूरेसी और प्रिसिशन कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि नेम द 3 टाइप ऑफ डिटरमिनेट एरर, हाउ दोज एरर आर करेक्टेड। डाटा एनालिसिस पे मैंने 2 वीडियो बनाया था, एक स्टैटिकल वाला पार्ट था, एक थ्योरेटिकल वाला पार्ट था। तो ये थ्योरेटिकल वाले पार्ट से ये जो सवाल था डायरेक्ट सवाल था। अगर आपने उस वीडियो को देखा, आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो डाटा एनालिसिस में जो डाटा एनालिसिस आपकी इस बार आई 25 नंबर की डाटा एनालिसिस आई। ज़रा सोचिए, 5-5 नंबर के 2 सवाल आए और 15 नंबर का 1 सवाल आया और तीनों के तीनों सवाल मैंने आपको कहा था और तीनों के तीनों सवाल आए हैं। दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल था बीएस लैम्बार्ट लॉ था। तो मैंने आपको बताया भी था कि बीएस लैम्बार्ट लॉ वो हर बार पूछता है, हर साल पूछता है और इस साल तो उसने थोड़ा आसान ये किया कि उसने इस बार वो नहीं पूछा कि वैलिडिटी नहीं पूछी। तो अगर आपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहीं बीच में मैंने कहीं बीएस लैम्बार्ट लॉ को डिस्कस किया था, बीएस लैम्बार्ट लॉ पढ़ाया था, तो आप उधर से इसको देख सकते थे। अगला सवाल था पोटेंशियोमेट्रिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। मैंने कल आपको बताया था कि पीएच मैट्रिक वो आपसे पूछ चुका है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा पोटेंशियोमेट्रिक पूछेगा और वो आपसे कंडक्टोमेट्रिक पूछेगा। उसने कंडक्टोमेट्रिक नहीं पूछा, उसने आपसे पोटेंशियोमेट्रिक पूछा और पोटेंशियोमेट्रिक और कंडक्टोमेट्रिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसको कर सकते थे। डिस्क्राइब द 2 मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ट्रेस मेटल फ्रॉम वाटर सैंपल। वाटर सैंपल से ट्रेस मेटल के लिए निकालने के लिए आप यूवी से भी इसका काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्लेम से भी इसका आसानी से इसका काम कर सकते थे। हो सकता है कि आपको ये सवाल समझ में न आया हो। डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो बेसिक बातें थी, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था फ्लेम वाले में, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इमेजन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है। इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है और आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। इमेजन एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से आते हैं, यूवी और आईआर एब्जॉर्प्शन का हिस्सा होते हैं, जबकि इमेजन में कौन सा वाला आपका फ्लेम इमेजन का हिस्सा है। ये भी पढ़ाया में था। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय क्रोमेटोग्राफी, डिस्कस रेजोल्यूशन। ये क्रोमेटोग्राफी, ये वीडियो मैंने क्रोमेटोग्राफी पे तो बहुत सारे वीडियो बनाए थे और वहाँ से भी सवाल आया है। तो क्रोमेटोग्राफी में और यहाँ पे ये तो आपने कर लिया होगा, क्रोमेटोग्राफी क्लास में पढ़ाया था आपको। डिस्कस रेजुलेशन। अब रेजुलेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सर है, उसमें 3 कंपोनेंट है ए बी सी, आप उन कंपोनेंट को कितनी एक्यूरेसी के साथ सेपरेट कर पाते हैं वो उसकी रेजुलेशन पावर होती है। ठीक है जी, इस कर लेंगे आप। सेक्शन बी में से तो बहुत बढ़िया हुआ था, सेक्शन भी बहुत बढ़िया आ रखा था और मैंने ये वाला जो सवाल है एफ टेस्ट, क्यू टेस्ट, टी टेस्ट वाला जो सवाल था, मैंने आपको कल भी बोला कि आप इस सवाल को देख के ज़रूर जाइए और स्टैटिकल वाला जो हिस्सा था डाटा एनालिसिस का, उधर मैंने एफ टेस्ट और टी टेस्ट, क्यू टेस्ट सबको पढ़ा रखा था। जिसने वो वीडियो देखा होगा वो इस सवाल को कर गया होगा। इस सवाल को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई कि मैंने जैसा हूबहू सवाल बोला और वो सवाल पेपर में आपको दिखाया। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिस्कस वेरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मैंने क्लास में भी ये पढ़ाया था, मैंने आपको यूट्यूब पे भी ये पढ़ाया था, और कल वाली वीडियो में भी मैंने फोकसली करके आपको कहा कि यूवी पे फोकस कीजिए, यूवी पे फोकस कीजिए। अगर आपने फोकस किया तो आपके पास रिजल्ट आपके सामने है। तीसरा जो सवाल था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अराइजेस द वेवलेंथ ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन। आईआर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने ये क्लास में पढ़ाया रखा है, और मैंने एप्लीकेशन ऑफ आईआर के में भी आप देख सकते हैं। इसी का जो दूसरा हिस्सा है, हाउ डज़ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट फ्रॉम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको याद होगा क्लास में बीएससी 5th सेमेस्टर में जिसने भी क्लास पढ़ी होगी, तो क्लास में मैंने एक दिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके बताया था। यूवी में सोर्स कैसा होता है, आईआर में कैसा होता है, यूवी का रीज़न क्या है, आईआर का रीज़न क्या है, सब बता रखा था। एक पन्ने से ऊपर का था ये। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन क्वान्टिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम लिखना था इसमें, और फ्लेम आपको पढ़ाया गया था। अगर आपको नहीं भी आता था तो 3 ही सवाल आपको करने थे। तीसरा सवाल था, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथड टेक्निक फॉर टीजीए। टीजीए वाला सवाल पिछले साल उसने क्या पूछा था आपसे, पिछले साल उसने आपसे पूछा था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करना था। इस साल उसने क्या पूछा, टीजीए पूछा, और कल वाली वीडियो आपने देखी तो आप इस सवाल को कर सकते थे। और टीजीए का वीडियो तो टीजीए पे तो मैंने वीडियो बनाई थी, टीजीओ पे तो मैंने नोट्स भी बनाए, वीडियो बनाए, क्लास में भी पढ़ाया, और इतना सारा पढ़ा रखा था टीजीए, और वो आपको दिखा। HPLC डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी जिसको कहते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसका वीडियो क्लास में नहीं पढ़ाया था, यूट्यूब पे उसका वीडियो था। अगर आपने वो देखा होगा तो आपने पेपर अच्छा किया होगा। अब आपका पेपर कैसा हुआ, आप मेरे काम से खुश हैं नहीं हैं, क्या रिव्यू है मेरी मेहनत के लिए, आप उसको भी ज़रूर बताएंगे। तब तक आपके लिए थैंक यू।